अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि अब ब्रीडिंग सीज़न बिल्कुल करीब आने वाला है और जैसे ही ब्रीडिंग सीज़न करीब आता है तो हमारे काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हमारा जो लोड है वर्क का उसको हम लोगों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा कि अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया तो आज से ही आप दोस्तों के साथ जो है वो प्लानिंग स्टार्ट करें और वर्किंग स्टार्ट करें ब्रीडिंग सीज़न को जो है वो शुरू करने के लिए। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि हम लोग अपने बर्ड्स की पेयरिंग जो है वो किस तरह करेंगे और पेयरिंग करने के तरीके कितने हैं और उन पेयरिंग को करने के दौरान हम लोगों को क्या क्या मुश्किलात आएंगी, उन मुश्किलों को हम लोगों ने किस तरह जो है वो आसानी के साथ हल करना है। तो इसी तमाम टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पेयरिंग के टॉपिक के ऊपर जो है वो आप दोस्तों के साथ बात करूँगा। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। अच्छा फ्रेंड, वीडियो में जो ख़ास तौर पे मैं डिस्कस करूँगा वो दो तरह की पेयरिंग है। एक तो है नेचुरल पेयरिंग और सेकंड है जो आर्टिफिशियल पेयरिंग कहलाती है। यानी नेचुरल पेयरिंग वो पेयरिंग होती है जो कि बर्ड खुद अपने तौर पे जो है वो करता है। हम लोग बर्ड्स को कॉलोनी में छोड़ देते हैं, कोई 30 40 50 बर्ड जितने भी हमारे पास हों सबको कॉलोनी में इकट्ठा छोड़ दिया जाता है और वो बर्ड अपने तौर पे पेयरिंग करता है और फिर उनसे हम आगे ब्रीड लेते हैं। तो उनकी ब्रीड लेने का जो तरीका है वो क्या है, उनकी पेयरिंग करने का तरीका क्या है, क्योंकि 40-50 बर्ड अगर एक कॉलोनी में हो तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये बर्ड इस बर्ड के साथ पेयर अप हो चुका है। इसके मुतालिक जो है वो प्रॉपर इस वीडियो में आपको तफसील बताता हूँ। पहले सेकंड जो है पेयरिंग उसके मुतालिक बता दूँ। सेकंड पेयरिंग होती है आर्टिफिशियल पेयरिंग। आर्टिफिशियल पेयरिंग में ये होता है कि हम लोग अपनी मर्ज़ी से एक फ़ीमेल पकड़ते हैं, एक मेल पकड़ते हैं, उन दोनों को एक अलग केज में छोड़ दिया जाता है। जब हम उन बर्ड्स को अलग केज में छोड़ते हैं तो फिर हम इंतज़ार करते हैं कि वो आपस में पेयर अप हों, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह बॉन्डिंग हो जाए। फिर जब बॉन्डिंग हो जाती है तो फिर उस बॉन्डिंग के साथ हम बॉक्स लगाते हैं और उनसे आगे ब्रीड लेना शुरू करते हैं। सेकंड टाइप की पेयरिंग ये होती है। लेकिन सेकंड टाइप की पेयरिंग में एक जो है वो प्रॉब्लम आती है कि बाज़ का जो पेयर हम बनाना चाह रहे होते हैं वो पेयर हमें बनता नहीं है। वो अक्सर जो है वो डिस्टर्ब करता है, मेल फीमेल को एक्सेप्ट नहीं करता। महीना डेढ़ महीना कोई इस कोने में लगा रहता है, कोई उसके कोने में खड़ा रहता है और आपस में बॉन्डिंग नहीं हो पाती और नतीजे के तौर पे हमारा महीना डेढ़ महीना वेस्ट हो जाता है। तो उसके मुतालिक जो है वो किसी दूसरी वीडियो में आप लोगों को तफसील से बताऊंगा कि पेयरिंग करने का, आर्टिफिशियल पेयरिंग करने का तरीका क्या है। इसके मुतालिक पूरी तफसील से बताऊंगा। आज इस वीडियो में आप दोस्तों के साथ सिर्फ नेचुरल पेयरिंग के ऊपर डिस्कस करूँगा। नेचुरल पेयरिंग फ्रेंड करने के लिए हम लोगों ने 30 40 50 बर्ड जितने भी एक कॉलोनी में छोड़े होते हैं या किसी बड़े केज में छोड़े होते हैं, तो उनसे हमने जब नेचुरल पेयरिंग करनी है तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि जैसे ही ब्रीडिंग सीज़न करीब आता है, जैसे कि अब ब्रीडिंग सीज़न तकरीबन 1 महीने के फासले पे है, तो अब हम लोग जो है वो एक बॉक्स लेते हैं। उस बॉक्स को जो है वो सिर्फ एक बॉक्स लेना है, उसमें कोई नेस्टिंग मटेरियल नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, सिर्फ बॉक्स को अच्छी तरह साफ़ करना है। साफ़ करके उसको जो है वो धूप लगवानी थोड़ी सी और धूप लगवा के उसको उस कॉलोनी में जो है वो हैंग कर देना है। जब आप उस बॉक्स को उस कॉलोनी में हैंग कर दोगे तो आप देखोगे कि 40-50 बर्ड उस कॉलोनी में मौजूद है, लेकिन बॉक्स सिर्फ एक है। जब वो सिंगल बॉक्स आपने हैंग करना है तो आप देखेंगे कि उन 40-50 बर्ड्स में से जो एक पेयर ज़्यादा डोमिनेंट होता है या ज़्यादा कह लें कि एग्रेसिव या ज़्यादा पावर और रुतबे वाला होता है, वो पेयर फौरी तौर पे उस बॉक्स के ऊपर जो है वो कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा और उस कब्ज़ा करने की कोशिश के दौरान सारा दिन तो वो अपने बॉक्स के इर्द गिर्द घूमता फिरता रहेगा, खाएगा पिएगा, बॉक्स के ऊपर आके बैठ जाएगा, बॉक्स के मुंह में बैठ जाएगा। लेकिन जैसे ही रात पड़ना शुरू होगी तो वो पेयर उस बॉक्स के अंदर जाके बैठना शुरू कर देगा ताकि जो दूसरा कोई बर्ड है वो उस बॉक्स के अंदर घुसने की कोशिश ना करे। तो जैसे ही वो बर्ड उस बॉक्स के अंदर जाके बैठता है तो आपने उस पर नज़र रखनी है और जैसे वो बॉक्स के अंदर जाके बैठता है
आपने बॉक्स के मुंह में कोई कपड़ा वगैरह दे देना है और आराम से बॉक्स को खोलना है। खोल के उस पेयर को उठा के जो है वो पूरे बॉक्स को उठा के किसी अलग केज में जो है वो शिफ्ट कर देना है। इससे आपका एक पेयर जो है वो नेचुरल पेयरिंग वाला वो रेडी हो गया। अब जब उस पेयर को किसी अलग से जो है वो केज में आपने डाल दिया है तो वही बॉक्स आपने वापस निकालना है। उस बॉक्स को निकाल के आपने वापस उसी कॉलोनी में दोबारा हैंग कर देना है। अब इसी प्रोसेस को आपने दोबारा स्टार्ट करना है और इसी तरह 1 बाई 1 करके आपने तमाम पेयरिंग जो है वो अलग अलग केजेस में जो है वो करना शुरू कर देनी है। और एंड पे आप देखेंगे कि चंद पीसीज ऐसे होंगे, अगर 40 पीस हैं तो 40 में से 7-8 पीसीज ऐसे रह जाएंगे कि जो आपस में पेयरिंग नहीं कर रहे होंगे या वो बॉक्स में नहीं घुस रहे होंगे। तो आपने उन बर्ड्स को कुछ टाइम देना है। उसकी वजह ये होगी या तो वो बर्ड जो है वो किसी दूसरे पहले जो अलग से पेयर बन गया होगा उनमें से किसी मेल या फीमेल में इंटरेस्टेड होंगे, इसलिए वो इनके साथ पेयरिंग नहीं कर रहे होंगे, या वो बर्ड जो है वो कह लें कि उनमें मेल ज़्यादा होंगे या फीमेल ज़्यादा होंगी, या एज के एतबार से थोड़ा कम होंगे, या भी वो ब्रीडिंग मोड में नहीं आए होंगे। यानी आपने उनको कुछ टाइम और देना है, को 15 से 20 दिन, और फिर दोबारा जो है वो वही बॉक्स लगाने वाला प्रोसेस जो है वो आपने दोबारा से रिवाइज करना है। तो जब आप दोबारा से रिवाइज करेंगे तो फिर देखेंगे उन 7-8 पीसीज में से भी 1-2 पेयर जो है वो फिर दोबारा बन जाएंगे। अब इसके बाद जो 3-4 पीसेस बाकी बचेंगे, अब उन पीसेस को या तो आप सेल कर दो या उन्हें पकड़ के किसी अलग जो है वो जगह पे अलग केज में या अलग या इसी कॉलोनी में अगर आप रहने देना चाहते हैं तो आप उन्हें रहने दें। उसका ये है कि उनमें से मेल या फीमेल जो एक्स्ट्रा होंगे, हो सकता है सीज़न के दौरान आपको किसी की ज़रूरत पड़ जाए तो आप उनको निकाल के वो दोबारा जो है वो आर्टिफिशियल पेयरिंग के ज़रिए उन्हें यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड, ये था कि नेचुरल पेयरिंग किस तरह हम अपने बर्ड्स की कर सकते हैं कॉलोनी में जिन बर्ड्स को छोड़ा हुआ है उनके मुताबिक। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा, और इस तरह हाँ लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियोस को यार एंड तक देखा करें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। हम लोग तो वीडियो बना देते हैं, अपना जितना भी नॉलेज हम लोगों ने अपने अंदर गेन कर लिया है वो ज़ाहिर बात है हम अपनी अर्निंग हासिल करने के लिए वो कर रहे हैं हासिल। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये यूट्यूब का चैनल बना के यहाँ से हमको लाखों करोड़ों कमा लेंगे तो भाई इस चीज़ को भूल जाओ। इस तरह के चैनल्स के ऊपर कोई लंबी चौड़ी अर्निंग नहीं आती। इस तरह के चैनल्स कई साल जो है वो कह लें कि मोनेटाइजेशन के प्रोसेस में ही बाकी रहते हैं और अर्निंग आना तो बड़ी दूर की बात होती है। तो आप दोस्तों का ही फ़ायदा है, अगर आप लोग सीखेंगे तो आप लोग जो है वो 3-4 महीने के अंदर ही कुछ ना कुछ जो है वो अपने घर का सर्कट चलाने के काबिल हो जाएंगे। तो चलें, अगर अब भी आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।